दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षा में। तो आज के इंटरव्यू क्वेश्चन जो रहने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के कि सर कंप्लीट इंटरव्यू क्वेश्चन बताया करो और पॉसिबल हो तो वाइट बोर्ड पे स्टार्ट करो। तो जल्द वो स्टार्ट करेंगे हम कि हम आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे, पिक्स के साथ पढ़ाएंगे। तब तक आप मैनेज करो क्योंकि जो इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे मैं बोलता भी जाऊँगा और अच्छे से आपको समझाऊँगा भी। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो प्रिंसिपल क्या होता है सर्वेइंग का, अगर आपको कोई पूछे कैसे सर्वेइंग की जाती है। देखो सर्वेइंग का प्रिंसिपल होता है पहले पूरा एरिया जो होता है जहाँ हमारी कंस्ट्रक्शन होने वाली है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, यहाँ 1000 स्क्वायर 2000 स्क्वायर फीट, उतने एरिया का सर्वे होता है। फिर उसको पार्ट बाई पार्ट्स किया जाता है। मतलब फाउंडेशन का सर्वे होगा, फिर हम ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, थियोडोलाइट, उससे लेआउट करेंगे। ऐसे धीरे धीरे कंप्लीट सर्वेइंग होते हैं। मतलब होल पार्ट से छोटे छोटे पार्ट पे हम सर्वेइंग करते हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है सर्वेइंग का वो। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है जो सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होता है। आपने सुना ही होगा सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट मेनली पाइल वगैरह में यूज़ किया जाता है। ये आगे क्वेश्चन भी आएगा। पाइल जो होता है, पाइल हो गया, पायर हो गया, तो उसमें कंक्रीट, क्योंकि हमारा वाइब्रेटर तो वैसे पहुंच जाएगा नीचे, कहीं की डेप्थ 60 मीटर होती है, 30 मीटर, तो उसमें हम कंपैक्शन प्रॉपर से नीचे ना देख सकते हैं, ना कर पाएंगे। देख भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट करते हैं कि अपने आप वो कंपैक्ट हो जाए, उसमें कोई वॉइड्स नहीं बचे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया तो मैक्सिमम और मिनिमम पानी हम कितना डालते हैं सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट में। तो जो IS कोड है, जो इसके लिए IS कोड कौन सा है, IS 10262 2019, वो कहता है 150 kg से 210 kg पर m³ के हिसाब से हम मिनिमम उसमें पानी डालते हैं। कितना, 150 से 210 kg पर m³ पर क्यूबिक मीटर। क्लियर। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है सीमेंट की, हम कितनी यूज़ करते हैं पर क्यूबिक कंक्रीट में। तो अगर मैं आपको क्लियर करूं, ऐसे तो मैक्सिमम होती है 450 kg पर m³, 450 से ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन अभी 450 से कम हो जाती है क्योंकि उसमें फ्लाई ऐश यूज़ की जाती है और फ्लाई ऐश के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। क्रैक्स कम दिखते हैं, वर्केबल मटेरियल रहता है, मतलब अच्छे से काम कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे अगर कोई पूछे 450 kg पर m³ मैक्सिमम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है जो सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होता है। मेनली अगर मैं फोकस करूँ आज तो सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट के ऊपर ही हमारे ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होते हैं उसमें कौन सा प्लास्टिसाइजर हम यूज़ करते हैं अच्छा वाला, तो वो रहता है PCE। क्या होता है, PCE हो गया, पॉलीकार्बोक्सिलेट ईथर। ये एडमिक्सचर है जो एज ए प्लास्टिसाइजर हम यूज़ करते हैं, जो क्या करता है पानी की मात्रा कम करने के लिए, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर भी हम जिसे बोलते हैं। और इसमें जैसे हमें कहा मिनिमम हमें कितना 150 लीटर चाहिए होता है और मैक्सिमम 150 kg से 210 चाहिए होता है। लेकिन जब हम PCE प्लास्टिसाइजर उसमें यूज़ करेंगे तो ये हम डिक्रीज़ कर सकते हैं इसकी हेल्प से। अगला क्वेश्चन जो होता है, जो लिमिटेशन होती है कंक्रीट की, मतलब ऐसे तो अगर हम 1.5 मीटर हाइट से ज़्यादा से कंक्रीट को अगर हम पोर करते हैं तो उसमें सेग्रीगेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जो कॉलम की लिमिटेशन होती है 500 mm से ज़्यादा दूर से हमें कंक्रीट नहीं पोर करना चाहिए किसी कॉलम में। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है जो मेन फीचर होते हैं, क्या क्या चेक करते हैं हम जो भी फ्रेश सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होता है उसमें हमें क्या क्या चेक करना होता है। तो IS कोड 10262 कहता है 2019, क्लॉज 7.2 है इसकी, ये आपको हमारी वेबसाइट सिविल साइट विजिट पे मिल जाएंगे। तो उसकी हम फिलिंग एबिलिटी चेक करते हैं कि वो वॉइड्स खत्म कर रहा है कि नहीं, मतलब फ्लो एबिलिटी। ठीक है। दूसरा पासिंग एबिलिटी, वो पास हो रहा है प्रॉपर से, सेग्रीगेशन कितनी रेसिस्टेंट है, और विस्कोसिटी, ये 4 चीज़ें चेक की जाती हैं। अगला 7वां क्वेश्चन जो रहने वाला है वो रहता है कि बोर्ड कास्ट इन सितु क्या हो गया। बोर्ड कास्ट इन सितु, कास्ट इन सितु क्या हो गया, वहीं पे जाके जो चीज़ काम की जाती है। तो बोर्ड कास्ट इन सितु हो गया, जैसे हमारी पाइल्स होती हैं उनको हम पहले खोदते हैं, मिट्टी रहती है चारों तरफ, बीच में सरिये डालते हैं, उसमें हम डायरेक्ट कंक्रीट कर देते हैं, उसी को हम बोर्ड कास्ट इन सितु कहते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो, अगर M25 ग्रेड जो है उसमें आप मिनिमम कितनी क्वांटिटी की सीमेंट डाल सकते हैं, मतलब 300 kg पर m³ के हिसाब से हमें M25 ग्रेड में डालते हैं। अगला क्वेश्चन है जो सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होता है, जैसे मैंने कहा था सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट पे ज़्यादा रहने वाले हमारे, तो उसमें जो मिनिमल साइज़ होता है, मतलब कोर्स एग्रीगेट जो रहता है वो कितना रहता है, 10 mm से 12 mm का एग्रीगेट बेसिकली उसमें यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है
जो ड्राई डेंसिटी क्या होती है, जो फायर ब्रिक होती है, लाल ईंट होती है, उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2400 kg पर m³ के हिसाब से उसकी डेंसिटी होती है। अगला क्या क्वेश्चन है, विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट टर्म्ड एज नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन। जो नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन होता है वो क्या ग्रेड होते हैं, जो M20 ग्रेड होता है, M15 है, M7.5 है, M5 है, ये जो ग्रेड है ये हमारे नॉमिनल मिक्स होते हैं। M20 के ऊपर मेनली क्या किया जाता है, M25, M30, 35 ये डिज़ाइन मिक्स आते हैं, इनको डिज़ाइन किया जाता है। रेडी, इस पे हमारी मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं दोनों का डिफरेंस आपको ज़रूर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डोसेज ऑफ रिटार्डर कैन वी यूज़, मतलब जो रिटार्डर हम यूज़ करते हैं किसमें, कंक्रीट में, उसकी मैक्सिमम डोसेज कितनी रखनी होती है, वो रखनी होती है 0.5% ऑफ सीमेंट। मतलब 50 kg का बैग सीमेंट का अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसका 0.5% मतलब 250 ग्राम आपको रिटार्डर उसमें डालना होता है। कितना, 0.5%। अगर 1 किलो कर रहे हो सीमेंट यूज़, उसका 0.5% आपको करना होता है। अगला, कंक्रीट का जो कवर साइज़ होता है उसकी टॉलरेंस कितनी एक्सेप्ट होती है। अगर कहा है कि 50 mm का कवर ब्लॉक आपको कॉलम में प्रोवाइड करना है, 25 mm का स्लैब में प्रोवाइड करना है, तो टॉलरेंस कितनी एक्सेप्टेबल होती है। IS कोड 456/2000 कहता है कि 10 mm छोटा कवर हो जाए, 10 mm बड़ा हो जाए तो वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन छोटा कवर कभी नहीं होना चाहिए, ये कहता है IS कोड हमारा। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितना होना चाहिए। मतलब जो हम ब्लेंडेड सीमेंट यूज़ करते हैं, मतलब सीमेंट बेसिकली जो OPC यूज़ कर रहे हैं, तो उसका क्यूरिंग कितने टाइम तक करनी होती है, तो 10 दिन मिनिमम हमें क्यूरिंग करनी होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो साइज़ ऑफ फाइनेस होती है, मतलब सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए वो कितनी होती है, वो होती है 0.125 mm या 125 माइक्रोन, ये हमेशा याद रखना कितनी होती है। और फाइनेस हम चेक कैसे करते हैं, फाइनेस मतलब सीमेंट की फाइनेस चेक की जाती है, उसकी हेल्प से हम चेक करते हैं कि सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो 90 माइक्रोन से कितने ज़्यादा बड़े हैं। तो हम जो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं वो कितना होता है हमारा 0.125 mm या 125 माइक्रोन, हमेशा याद रखना, SSC के इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आता है। अगर जिस कंक्रीट में मिनरल्स या एडमिक्सचर ऐड हों तो उसकी हमें कितने दिन क्यूरिंग करनी होती है, तो उसकी हम 14 दिन क्यूरिंग करते हैं। कितनी, 14 डेज हमें क्यूरिंग उसकी करनी होती है। अगर हम पंप की हेल्प से कंक्रीट कर रहे हैं, बूम प्लेसर है या पंप है, तो उसमें हमारा स्लम्प कितना आना चाहिए, 75 से 100 mm या 100, मतलब मैं अगर कहूँगा जो प्रैक्टिकली हमें अलाउड होता है 100 से 125 mm तक हमारे स्लम्प हमारा उसमें आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कितनी परसेंट, मैंने ऊपर आपको एक प्लास्टिसाइजर बताया जो हेल्प करता है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट होता है उसमें पानी की रेशो कम करता है। अगर हम PCE पॉली कार्बोक्सिलेट ईथर यूज़ करते हैं तो हमें सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में पानी कम डालना पड़ता है। और कितना पानी होता है, 150 से 210 kg पर m³ होता है, ठीक है। तो अगर हम ये प्लास्टिसाइजर यूज़ कर रहे हैं तो हमें कितनी % कम पानी डालना होता है, हमें 30% कम पानी उसमें डालना पड़ता है। जैसे हम 150 लीटर यूज़ कर रहे थे तो हमें कितना, सिर्फ 105 लीटर पानी यूज़ करना है, 30% वो डिक्रीज हो जाएगा। किसकी हेल्प से, इस प्लास्टिसाइजर की हेल्प से, PCE की हेल्प से। अगला क्वेश्चन है, जो हमारा डोसेज रहता है प्लास्टिसाइजर का वो कितना रहता है, वो रहता है 0.1%, ठीक है, 0.1 नहीं, सिर्फ 1% किसका, सीमेंटस मटेरियल का। अगर हम क्या बोलते हैं 50 kg का बैग यूज़ कर रहे हैं उसका 1% हमें क्या करना है, प्लास्टिसाइजर उसमें डालना है। और अगर हम बात करें प्रेफरेबल फाइननेस कितनी रहती है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की, वो रहती है 400 kg पर m³ से 600 kg पर m³, ये हमेशा ध्यान रखना। और फाइननेस रहती कितनी, 125 माइक्रोन। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको हमारे वेबसाइट सिविल साइट विजिट पे भी मिल जाएंगे, वहाँ हमने लिखा है 20 इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर सिविल इंजीनियर। जहाँ ये क्वेश्चन मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, यहाँ इंटरव्यू क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस।